हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और गाइस आज के दिन में काफ़ी सारे लोग जो है ब्रेकअप से परेशान हैं। और गाइस तो मेरा ये कहना है, मैं आपको शॉर्ट ऑफ रीजंस बताती हूँ ब्रेकअप के कारण हमारे कितना ज़्यादा लॉस है। क्योंकि मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है हाफ ऑफ द इंडिया इस चीज़ से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और सीधा सीधा अपने करियर को या फिर अपने हेल्थ को या फिर किसी ना किसी वे में अपने आप को इम्पैक्ट कर रहा है निगेटिव वे में। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी पॉइंट मैं हाईलाइट करने वाली हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो ब्रेकअप जब आपका होता है तो गाइस लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो उस इमोशंस में ना ही अपने करियर पे ध्यान देता है, ना ही तो अपने हेल्थ पे ध्यान देता है, ना ही स्लीपिंग साइकिल पे ध्यान देता है। कई लोग रात रात भर जगते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग जो है कुछ ऐसी चीज़ को भी कंज्यूम करने लग जाते हैं जो उनके हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ में अगर आप देखें तो अगर लॉस है तो सिर्फ और सिर्फ आपका है गाइस, ओनली योर्स। तो मेरे कहने का मतलब है कि मुझे ये आपको समझाना है कि ये जो ब्रेकअप्स होते हैं और हम एक इमोशनल जोन में, अब कोई भी चीज़ होना इज़ वेरी नॉर्मल। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं किसी के साथ ब्रेकअप हो रहा है, इट्स नॉर्मल। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, इट्स नॉर्मल, इट्स कोइंसिडेंस। होते हैं चीज़ें, निगेटिव चीज़ें भी होते हैं लाइफ में, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमको इस चीज़ से क्यों प्रॉब्लम होता है पता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में ये सोच के रखते हैं कि ये हमको उस चीज़ से धक्का इसलिए लगता है क्योंकि हमारा माइंड उस चीज़ को सोच के रखता है कि ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बट हो गया तो फिर आपको, वो कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। तो वो एक डायलॉग नहीं है, वो बिल्कुल ही सही है। क्योंकि हम डे वन से जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकता है। और वो चीज़ जब हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, और उस वजह से आप परेशान रहते हैं गाइस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकता है। आपको ये नहीं पता है कि आपके साथ अगले 30 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, इवन 1 सेकेंड में क्या हो सकता है। तो फिर आप इतनी बड़ी इल्यूजन को कैसे पाल लेते हो कि हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, वेदर वो फ्रेंडशिप का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, या हस्बैंड वाइफ का हो, किसी का भी हो, कोई भी रिलेशन हो, तो उसमें वो इंसान आपको छोड़ के नहीं जा सकता है, या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, या उस इंसान को कोई और नहीं पसंद आ सकता है। ये आप सोच कैसे लेते हो? जहाँ पर आप ये सोचते हो वहीं पे प्रॉब्लम जो है अराइज कर जाती है। और वो जो थॉट है ना, जब वो टूटता है, वो जो आपका एक्सपेक्टेशंस है, वो जो आपका थॉट्स है, स्ट्रॉन्ग थॉट्स कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो जब होता है ना तो वहीं पे आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हो। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप सोचो, आपके ज़िंदगी में अभी से 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद क्या हो सकता है, इसका आपको खुद ही नहीं पता है। तो आप किसी इंसान को लेके इतना बड़ा कैसे सोच सकते हो कि ऐसा मेरा ब्रेकअप हो ही नहीं सकता है, कोई इंसान मेरे साथ ज़िंदगी भर रह लेगा, किसी इंसान को कुछ और नहीं पसंद आ सकता है, या फिर कोई भी शॉर्ट ऑफ रीज़न। आप कैसे सोच सकते हो इतनी बड़ी बात? जस्ट थिंक अबाउट इट। और दूसरी चीज़ कि आपका जब ब्रेकअप होता है, अगर आप सही तरीके से देखें, अगर सामने वाला आपको चीट भी कर रहा है या आपके अकॉर्डिंग सामने वाला गलत भी है, तो उस गलती से आप खुद को कितना इम्पैक्ट करते हो। जो भी चीज़ें आप करते हो उससे आपको ही सिर्फ हार्म होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपकी स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती है, रात को आप सोते नहीं हो, या फिर आप खाना नहीं खाते हो, या फिर अपने करियर को इम्पैक्ट करते हो, या फिर अपने आप कुछ गलत चीज़ कंज्यूम करते हो, तो इन सारे एस्पेक्ट में प्रॉब्लम जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही हो रहा है, ये और किसी को नहीं हो रहा है गाइस। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ब्रेकअप्स है इसमें 2-3 पॉइंट है जो आपके माइंड से जैसे ही आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, डू नॉट अज्यूम कि फ्यूचर में क्या होगा। जस्ट बी इन प्रेजेंट कि हाँ ठीक है, चलो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। अगर पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ की पार्ट है तो निगेटिव चीज़ें भी आपके लाइफ की ही पार्ट है। अगर आपको कोई बहुत अच्छा जॉब लग जाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर किसी रीज़न से वो जॉब आपसे छूट जाती है
तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि जो भी चीज़ें हो रही है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये नहीं, पहले उससे पहले मैं और एग्जांपल दे देती हूँ। अगर आप किसी के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत पल में जी रहे हैं, किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, किसी इंसान से आप किसी एक दोस्त से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो जैसे वो खुशियाँ आपके साथ है तो वैसे ही गम भी आपके पार्ट का लाइफ है। थिंक अबाउट दैट। ऐसा नहीं सोचना है कि जो ज़िंदगी में हो रही है वो पूरी, आप एक बात बताइए, आप किसी हैप्पी मोमेंट में हो तो क्या आपका माइंड पूरी मतलब ज़िंदगी वैसे ही रह सकता है क्या? नहीं। जैसे कि आपको आपके खाने का टेस्ट, आज आपको कुछ और पसंद होता है खाने में, कल कुछ और की चीज़ की क्रेविंग होती है। तो थिंक इन दैट वे। ऐसा नहीं होता है कि आज जो आप कर रहे हो वो पूरी ज़िंदगी वैसे ही चलने वाली है। अगर चलती है तो वेल एंड गुड। अगर आप किसी इंसान से कुछ कमिट करते हो, किसी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा आप बिलीव करते हो कि ये इंसान तो कहीं जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती, या फिर कुछ भी ऐसा हो अपने लाइफ में जिसके लिए आप अपना थॉट्स को जो है एकदम हाई एक्सपेक्टेशंस पे रखे हुए हो, जैसे ही वो थॉट्स आपका हाई एक्सपेक्टेशंस पे जाता है ना, वैसे ही आप डेंजर जोन में चले जाते हो। क्योंकि लाइफ में नथिंग इज़ परमानेंट। इवन वी नो कि हम आए हैं, हमको एक दिन जाना है, ठीक है, विच इज़ ट्रू। तो हम किसी चीज़ को लेके फ्यूचर के बारे में इतना स्ट्रॉन्ग थॉट क्यों रखते हैं कि जब वो थॉट टूटता है, एक्चुअली रीज़न यही है। पेन और इमोशनल ब्रोक डाउन होने का जो रीज़न है ना, यही है, योर थॉट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप कोई चीज़ का एग्ज़ाम देते हो तो आपको पता होता है कि आपका कैलिबर क्या है, आपको कितना मार्क्स आ सकता है, आप उसको कैलकुलेट करते हो। अगर आपने सोचा है उस हिसाब से अगर आपको मार्क्स आ गया तो आप बहुत ही नॉर्मल होते हो। लेकिन अगर आपने जो सोचा है उसके हिसाब से आपको मार्क्स नहीं आया तो आप बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हो, इमोशन जोन में चले जाते हो। वो ऐसा क्यों होता है? इट्स योर थॉट। ये जो थॉट है ना, यही सब कुछ करवाता है गाइस। तो अगर आप भी चाहते हो कि लाइफ में किसी भी ऐसे सिचुएशन में, किसी भी ऐसे मोड पे ना हो जहाँ पे आप इतना ज़्यादा इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाए कि आपको कुछ समझ में ना आए, आप खुद को हार्म करने लग जाओ, तो आपकी ये जो थॉट है ना, इसको अपने कंट्रोल में रखो। कंट्रोल में मतलब डू नॉट थिंक अबाउट कि अगले 5 मिनट में क्या होने वाला है, अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और अगर कुछ होता है तो थिंक दैट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सिंपली इसको ऐसे मत सोचो कि ऐसा कैसे हो गया। ये जो आप सोचते हो ना, ये सारे आपके थॉट्स की कमाल है। ये जो आपने स्ट्रॉन्ग थॉट्स अपने माइंड में आपने रखा होता है ना, और उसके अगेंस्ट कुछ होता है तो आपको शॉक लग जाता है। मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मेरी भी काफ़ी सारी अच्छी दोस्त है जहाँ पे मैं, या कह सकती हूँ, इमोशनल ब्रेक डाउन हुई थी। तो मैंने ना उससे सीखा, एक चीज़ सीखा कि कोई भी इंसान जब आपके लाइफ में हो ना, तो आपको ऐसा सोच के चलना चाहिए कि कल को कुछ भी हो सकता है। वो आपके साथ रह सकती है, वो आपके साथ नहीं रह सकती है, वो आपसे बहुत प्यार कर सकती है और वो आपको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर सकती है, वो आपको चीट कर सकती है, वो आपके बारे में गॉसिप कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। डू नॉट थिंक लाइक कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर आप सबसे पहली बात है कि आपने ऐसा सोच कैसे लिया कि नहीं हो सकता है या हो सकता है। फ्यूचर में क्या होगा यू नेवर नो, सो बी रेडी फॉर द एवरी सिचुएशन। नाउ अगेन कम बैक टू द टॉपिक कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, लड़कों के साथ, या किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, अपने भाई बहन से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो, या किसी रिलेटिव से बहुत ज़्यादा अटैच हो, तो माइंड में ये सारे थॉट्स नहीं रखने हैं कि ये ऐसे हो सकता है, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो कभी मुझे छोड़ के नहीं जा सकता या जा सकती, या कभी किसी और के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। लिव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, और ये जो स्ट्रॉन्ग थॉट्स है ना, जो टूटने से आपको दर्द होता है, आप इमोशनली अपने आप को हार्म करते हो, उस स्ट्रॉन्ग थॉट को आने ही मत दो। ऐसा सोचो कि हाँ, शी इज़ विथ मी और ही इज़ विथ मी। कल को कुछ भी हो सकता है, वो रह सकता है, वो रह सकती है, या फिर नहीं रह सकता है। हो सकता है मेरे फ्रेंडशिप से ज़्यादा उस इंसान को कोई और फ्रेंडशिप में ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, तो हो सकता है ऐसा। डू नॉट फील कि ऐसा नहीं हो सकता है।
इस टॉपिक पे मेरा वीडियो बनाने का काफ़ी ज़्यादा मन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नॉट हाफ ऑफ द इंडिया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली बिकॉज आई एम हेयर. So the thing is कि half of the India, not half, the 80% of the India is suffering from this. Not India, all over world, I think, I guess. So इस चीज़ पे बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ लोग अपने आप को हार्म कर रहे हैं, लोग अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं, लोग अपने कुछ गलत चीज़ का कंजम्पशन करने लग जा रहे हैं, लोग खाना नहीं खा रहे हैं, स्लीप साइकिल पूरा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक गलत थॉट्स की वजह से जो उनके दिमाग पे इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वो मतलब कुछ और सोच ही नहीं पाते. तो प्लीज़ स्टॉप क्रिएटिंग दिस स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड कि ऐसा नहीं हो सकता है किसी भी सिचुएशन में. एवरीथिंग कैन हैपन एंड कैन नॉट हैपन. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. थैंक यू गाइज. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा था. बाय.